अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जैसा कि आप जानते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स एसेंशियल, इस सिलसिले का लेक्चर नंबर है जी 7 और बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है लूना पिक के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लूना पिक एक ऑनलाइन इमेज एडिटिंग टूल है और इस पर हम काम कर रहे हैं। इस लेक्चर में आपको इंशाअल्लाह ताला इमेजेस कॉपी पेस्ट करना और इसके अलावा 2 से 3 और भी इफ़ेक्ट इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि इमेजेस को अगर हम कॉपी पेस्ट करना चाहें एक दूसरे के ऊपर तो वो कैसे कर सकते हैं, और फिर उसके साथ इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी इफ़ेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक तस्वीर को हम ले आते हैं जी, अपलोड कर लेते हैं। ये जनाब अपलोड हो गई। अपलोड होने के बाद मैं इसको एडिट में जाकर यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेता हूँ। अब ये जो तस्वीर है ये क्लिपबोर्ड में कॉपी होगी। क्लिपबोर्ड क्या होता है? एक टेम्परेरी मेमोरी पोर्शन होता है आपकी विंडोज़ के अंदर। तो ये बेसिकली ज़ाहिर है कि जो सॉफ्टवेयर टूल है ये भी आपकी विंडोज़ की मेमोरी और आपके कंप्यूटर की मेमोरी यूज़ कर रहा होता है। तो ये जो तस्वीर अभी मैंने यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड की है तो ये आपकी उस टेम्परेरी मेमोरी के पोर्शन में कॉपी हो गई है। अब आपने दोबारा से अपलोड करना है तो आप बेशक यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये आ गया जी क्विक अपलोड। यहाँ से ब्राउज़ में जाएं और एक और तस्वीर को मैं अपलोड कर लेता हूँ। ये अभी अपलोडिंग हो रही है तो कुछ ही सेकंड्स में इंशाल्लाह ये अपलोड हो जाएगी। ये जनाब अपलोड हो गई है। अच्छा, अब ये तस्वीर अपलोड हो गई है। एक तस्वीर जो मैंने इससे पहले निकाली थी जैसे वसीम अकरम भाई की, तो वो मैंने कॉपी की है। अब मैं फ़ाइल में जाकर उसको करना चाहता हूँ पेस्ट। ठीक है, फाइल में तो नहीं होता, एडिट में होता है। बहरहाल एडिट में जाकर पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड करूँगा तो ये जनाब वो तस्वीर जो होगी आप देख सकते हैं कि इसी तस्वीर के ऊपर जो है वो पेस्ट हो जाएगी। यहाँ से इसको मैं रिसाइज़ कर सकता हूँ। इसके जो रिसाइजेबल नोड्स हैं ये जनाब आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक उस तस्वीर को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। इस पहले वाली तस्वीर जो मैंने अभी इस पर बैकग्राउंड वाली लगाई और साथ अप्लाई कर दें तो इस तरह ये दोनों तस्वीरें एक दूसरे के ऊपर जो है वो मर्ज हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कहलाता है इसका कॉपी पेस्ट जो हम लूना पिक में करते हैं, और ये चला जाता है जो भी चीज़ कॉपी करते हैं वो चली जाती है क्लिपबोर्ड के अंदर। इसी तरीके से आप मज़ीद भी तस्वीरें अपलोड करना चाहें, फिर पहले वाली को कॉपी करना चाहें, वो बआसानी आप कर सकते हैं। अब इसमें एक दो क्वेश्चन भी मेरे पास आए हुए कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल टूल बार नहीं आ रही होती, जो टूल बॉक्स आता है। और अगर हम किसी सादे पेज पर अगर हम क्लिप आर्ट के ज़रिए कोई ड्राइंग बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? देखिए जी, उसका तरीकाकार बहुत आसान है। आपने फाइल में जाना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा न्यू ब्लैंक पेज या न्यू ब्लैंक इमेज, यानी यहाँ से आप एक नया पेज ले सकते हैं ब्लैंक, बजाय इसके कि कोई तस्वीर आप अपलोड करें। देखिए, तस्वीर तो हम इसलिए अपलोड करते हैं क्योंकि हमने उस तस्वीर पर एडिटिंग करनी होती है। ज़ाहिर है लूना पिक इज़ नोन फॉर इट्स इमेज एडिटिंग कैपेबिलिटीज़, लेकिन अगर आपने कोई ब्लैंक और कोई स्क्रैच से कोई इलस्ट्रेशन बनानी है, कुछ आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ज़ाहिर है फाइल में जाएंगे और यहाँ से न्यू ब्लैंक इमेज ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जनाब एक ब्लैंक आपके पास इमेज या पेज आ जाएगा। इसका साइज़ भी देखें यहाँ से आ रहा है कि आपने कैनवस का साइज़ या कलर क्या रखना है। मिसाल के तौर पर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहीं पर एंटर करूँगा और जनाब उसके बाद साइज़ इसका 800 बाई 600 आ रहा है, तो मैं इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से ये देख सकते हैं। वैसे मैं एंटर भी कर सकता हूँ 1000 बाई 1000 यानी 1000 बाई 1000, और ये पिक्सल्स हैं बाय हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ठीक है, आप मेरा ग्राफिक डिज़ाइनर्स कोर्स जो चल रहा है, इससे पहले मैं फ़ोटोशॉप भी करवा रहा हूँ और उसका बेसिक्स हो चुका है, कोरल ड्रा का बेसिक्स हो चुका है, एडवांस लेवल में है। तो वहाँ पे आप जाके रेजोल्यूशन देख सकते हैं कि क्या होती है। गो पर क्लिक करेंगे तो यही जो आपका इमेज होगा ये देखें रीसाइज हो जाएगा, 1000 बाई 1000 पिक्सल में आ जाएगा। सो ये होता है बेसिकली आपका एक ब्लैंक इमेज। तो इसके ऊपर फिर काम उसी तरीके से आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ड्रा में जाते हैं और यहाँ आपको मिल जाता है क्लिप आर्ट।
इट्स माय मोस्ट फेवरेट ऑप्शन इन लूनापिक, क्योंकि इसके अंदर आपको हर किस्म का क्लिप आर्ट मिल जाता है जिस पर आप काम करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं ये ब्लॉसमिंग ट्री इसमें लेकर आना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो ये जनाब एक ट्री इसमें मैं ले आया हूँ, ये जनाब ट्री आ गया। इसी तरीके से अब इस पर मैं कोई और क्लिप आर्ट लाना चाहता हूँ। आई विल गो टू ड्रॉ अगेन क्लिप आर्ट एंड देन आई एम गोना सेलेक्ट समथिंग एल्स। क्या किया जाए जी, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा करूँगा और ये यहाँ पर ले आऊँगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पहले वाला जो ट्री था वो गायब हो गया है। अच्छा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले अप्लाई करना पड़ता है, फिर वो जाहिर है कि उसमें आ जाएगा। सबसे पहले तो ये करेंगे जी कि हम इसको यहाँ तक हम इसको स्केल कर देते हैं इस इमेज के साथ। आई थिंक ये यहाँ तक इट वुड बी बेटर, यस लाइक दैट। और अब वो ट्री का भी कोई मामला करना है, पहले अप्लाई करूँगा इसको, क्योंकि अगर मैं दूसरा इमेज लाऊंगा तो पहले वाला जो है वो ज़ाहिर है अंडू हो जाएगा। ये लगाकर इसके बाद मैं इसके ऊपर अब ट्री लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ड्रॉ में जाऊँगा, क्लिप आर्ट, और यहाँ से मैं वो जो ट्री था ब्लॉसमिंग वो मैं निकालता हूँ। चूँकि मैं अप्लाई कर चुका हूँ तो पहले वाला इमेज भी अपनी जगह मौजूद रहेगा जनाब, ये आप देख सकते हैं, और ये भी इसके अंदर आ जाएगा जी, ये आप देख सकते हैं इसके साथ। अच्छा जी, अब आपने इसमें क्या करना है, आपने इसके एडिट में जाना है। यहाँ आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं, इसमें रीसाइज कैनवस है, स्क्यू इमेज करना है, और बहुत सारे इसमें आप काम कर सकते हैं। इफेक्ट्स लगा सकते हैं, इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं आप इसको किसी भी तरीके से। तो मतलब यू कैन डू एनीथिंग। एक्सपोजर आप इसका दे सकते हैं किसी भी तरीके से, डार्क है, लाइट है, किस तरह का एक्सपोजर आपने करना है। ये देखें, आप इसको बहुत लाइट करना चाहते हैं, कलर को बहुत डार्क करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो वो आप उस तरीके से वो आप काम कर सकते हैं। सो जनाब, ये इस तरीके से आप डिफरेंट इमेजेस को इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगेन आई एम गोना गो टू ड्रॉ एंड सेलेक्टिंग क्लिप आर्ट, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 to 20 यहाँ तक आपको ये नज़र आ रहा है आउट ऑफ 500। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप कैट्स की कैटेगरी में लेट सपोज आप चले जाएं, यहाँ से आपको डिफरेंट कैट्स मिल जाएंगी, ठीक है जी। अब इसमें से आप लेट सपोज ये वाली निकालना चाहते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये वाली कैट आप निकाल सकते हैं। इसको आप यहाँ रख सकते हैं। अगेन यू हैव टू गो टू अप्लाई दिस इफेक्ट, और ये आप देख सकते हैं जनाब। सो आप अपनी इलस्ट्रेशन किसी भी तरीके से बहुत आसानी के साथ इसमें लूनापिक में बना सकते हैं। और सेव करने के लिए तो आपने जस्ट डाउनलोड में जाना है, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। मतलब अब ये देखें, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स में ये तस्वीर बन गई है और बहुत ज़बरदस्त इसकी रेजोल्यूशन है। ये अगर आप इसको जूम इन भी करें, ये आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल इसकी ज़बरदस्त रेजोल्यूशन है, कोई इसके पिक्सल वगैरह ख़राब नहीं हो रहे। सो ये बेसिकली है जी लूनापिक के ऊपर। अगर आप इस तरह की कोई इलस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट भी अभी आपको मैंने बताया। अब इसके बाद मैं आपको अगली चीज़ बताता हूँ, एक ट्रांसपेरेंट अगर आपने कोई चीज़ बनानी है जिससे हम डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड बना सकते हैं, या हम कुछ ऐसे इमेजेस बना सकते हैं जिनको हम बाद में इमेजेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये आप मेरा पावर पॉइंट में भी जाकर जो है ना ये लेक्चर मेरा देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसपेरेंट इमेजेस को यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी आप मेरे वॉलपेपर्स वगैरह देखते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर एसेंशियल का ये वॉलपेपर है, और इस तरह के बहुत सारे वॉलपेपर्स और थंबनेल मैं बनाता हूँ, लेकिन वो अब मिक्स्ड होते हैं। कुछ मैं पावर पॉइंट यूज़ करता हूँ, किसी में कोरल ड्रा यूज़ करता हूँ, किसी में फोटोशॉप। लूनापिक से मैं कम ही बनाता हूँ, लेकिन लूनापिक के ज़रिए भी आपको मैं, चूँकि अभी हमारा कोर्स लूनापिक का है, तो लूनापिक के ज़रिए ही मैं आपको एक ट्रांसपेरेंट शेप बनाना बता देता हूँ कि ट्रांसपेरेंट शेप कैसे बनाते हैं। इसके लिए जनाब अगेन आप जाएंगे जी फाइल में, और यहाँ से लेंगे न्यू ब्लैंक इमेज।
न्यू ब्लैंक इमेज के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है, वांट अ ट्रांसपेरेंट इमेज। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप ट्रांसपेरेंट इमेज चाहते हैं, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसका मतलब आप चाहते हैं, ये ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है जनाब कि इसका जो बैकग्राउंड होगा, जो भी कलर है, ये देखें वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो न्यू कैनवस है विद नो कलर, ये अभी देखें ट्रांसपेरेंट कलर आ रहा है, इसका मतलब कोई कलर नहीं है। साइज़ आप कोई भी रख सकते हैं। इसके बाद आपने जाना है जी यहाँ से ड्रा में और क्लिप आर्ट। छोटी सी एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूँ। लेट सपोज ये ट्री मैं निकाल लेता हूँ और ये जनाब इसके अंदर आ गया है कैनवस में। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं जनाब, ये आ गया जी। अब जनाब ये जो ट्री है इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ अप्लाई। अप्लाई करने के बाद मैं क्या करूँगा जनाब, अप्लाई करने के बाद मैं डाउनलोड नाउ करूँगा जी। सिंपल आपने डाउनलोड नाउ करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। आपको दिखाते हैं डाउनलोड्स के फोल्डर में जाकर कि ये हमारा ट्रांसपेरेंट इमेज बन गया है। आप देख सकते हैं इसमें कोई बैकग्राउंड आपको नज़र नहीं आएगा, जस्ट ट्री है। अब आप इसको किसी भी जगह जाकर किसी भी ड्राइंग में अपनी यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं पावर पॉइंट में ड्राइंग बनाता हूँ, कोई इलस्ट्रेशन बनाता हूँ, जैसे लेट सपोज ये मैंने खोला है, यहाँ से इसको मैं ब्लैंक करता हूँ, व्हाटएवर कोई भी डिज़ाइन में लेना चाहता हूँ किसी भी टाइप का। उसके बाद ये मैं लेके आता हूँ ट्री। तो आप पिक्चर्स में जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड एंड यू हैव टू गो फॉर ट्री। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जहाँ चाहें आप जैसे चाहें रख सकते हैं, इसकी जितनी चाहें आप कॉपीज़ बना सकते हैं। कंट्रोल डी कर दें आप, ये देखें तो बड़े आराम से जनाब इस तरह के ट्रीज़ आप इसमें बना सकते हैं। इसको आप बल्कि यहाँ से रोटेट कर दें तो ये इस तरह से भी बन जाएगा और ये दूसरी तरफ इसका इमेज आ जाएगा यहाँ से इस तरह। सो जनाब ये आप जिस तरह की चाहे इलस्ट्रेशन आप अपने देखें बैकग्राउंड में तस्वीरों में बना सकते हैं। चूँकि इसका इमेज का जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है तो इसके साथ कोई वाइट कलर नहीं आएगा। तो ये अगर इमेज का बैकग्राउंड हो तो वो फिर आपके लिए मसला करता है। मिसाल के तौर पर अब मैं ये ले आता हूँ, ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर के साथ इसका बैकग्राउंड है वाइट, तो ये देखें ये हर तस्वीर के ऊपर जो है ना ये ओवरलैप कर जाती है, तो ये प्रॉब्लम होती है सारी। तो ये होता है जी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। आई एम श्योर आपको ये चीज़ एग्जांपल से भी समझ आ गई है। अब इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या मज़ीद अगर आपके माइंड में कोई एक आइडिया या कोई इमेजिनेशन आता है किसी चीज़ के हवाले से तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा।